हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को देखा है। उसी में हमने मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा है कि मोनोसेकेराइड की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं। उसमें हमने ग्लूकोज एज ए एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं कि ग्लूकोज को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और ग्लूकोज की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। क्या फार्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ग्लूकोज हमारी जो डेली लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें तो हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज मौजूद होता है। साथ ही साथ जो हम अनाज खाते हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स, जो अनाज हम खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज मौजूद होता है। साथ ही साथ जो हम ड्रिंक लेते हैं, मतलब जो दूध वगैरह हम लेते हैं या जो शरबत वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, उसमें भी ग्लूकोज मौजूद होता है। साथ ही साथ जो हम सब्जियां खाते हैं तो सब्जियों में भी ग्लूकोज होता है। तो हम जितनी भी डाइट्स लेते हैं, जितनी भी ड्रिंक्स लेते हैं, उन तमाम के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है। तो ग्लूकोज एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब ग्लूकोज या तो उसकी फ्री स्टेट में होगा, यानी वो ग्लूकोज सिर्फ सिंपल सा ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, या हो सकता है कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाए। जैसे जो शुगर होती है, शुगर के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक साथ मौजूद होता है। तो यहाँ ग्लूकोज कैसा है? कंबाइन स्टेट में है। तो सुक्रोज जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं, तो उस टेबल शुगर के अंदर ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ग्लूकोज को तैयारी के दो तरीके हैं। एक तरीका लेबोरेटरी मेथड है और दूसरा तरीका इंडस्ट्रियल मेथड है। यानी ग्लूकोज को आप लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पर आप ग्लूकोज को इंडस्ट्रीज के अंदर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी का बहुत बेहतरीन सोर्स है। तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सिरप के तौर पर भी ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, पाउडर वगैरह के तौर पर भी ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी ड्रिंक के लिए, है ना। तो ग्लूकोज को इंडस्ट्रीज के अंदर भी तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर ग्लूकोज को किस तरह से तैयार किया जा सकता है। देखिए, जब मैं सुक्रोज, जो टेबल शुगर, जो हमारी कॉमन शुगर है, टेबल शुगर जो है, इसमें मैंने पहले भी कहा, इसको हम जो है क्या कहा कहते हैं, इसे हम सुक्रोज कहते हैं। और सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो जब मैं सुक्रोज लेता हूं और सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब मैं सुक्रोज का करता हूं, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के नतीजे में, उसके रिजल्ट में मुझे मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जब मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या हासिल होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही हासिल होते हैं। लेकिन मुझे तो ग्लूकोज चाहिए। यहां क्या हासिल हुआ है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही हासिल हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, उस सॉल्यूशन के अंदर इथेनॉल को डाल देता हूं। चूंकि फ्रुक्टोज जो है, ये वाला जो फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज इथेनॉल के अंदर सॉल्युबल है और जो ग्लूकोज है ये इथेनॉल के अंदर इनसॉल्युबल है। तो जैसे ही मैं उसके अंदर इथेनॉल डालता हूँ, सॉल्यूशन में इथेनॉल डालता हूँ, तो फ्रुक्टोज उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज डिसॉल्व नहीं होगा। वो क्रिस्टल के फॉर्म में वहां उभर कर सामने आ जाएगा, ठीक है, वो वहां क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगी ग्लूकोज के। तो आप क्या कर लें, उसे फिल्टर कर लें। जैसे ही आप उसे फिल्टर करोगे तो जो मदर लिगर, मतलब जो नीचे का जो सॉल्यूशन है, उसमें फ्रुक्टोज चला जाएगा और जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर पर आपके कौन से क्रिस्टल जमा हो जाएंगे? ग्लूकोज के क्रिस्टल वहां आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को भी आप क्या कर सकते हो? इथेनॉल के जरिए से सेपरेट कर सकते हो। तो ये था लेबोरेटरी मेथड कि आप लेबोरेटरी के अंदर ग्लूकोज को किस तरह से तैयार करोगे। बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे? सुक्रोज लोगे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। फिर उसे आप सेपरेशन के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। देखिए, अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए आपको जो है स्टार्च लेना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर स्टार्च को सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखो, हम सुक्रोज को सोर्स के तौर पर क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो चीजें मिलती हैं, लेकिन उसमें से एक ही चीज का हमको काम पड़ता है तो दूसरी चीज हमारी वेस्ट हो रही है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज हम लेंगे जिसमें हमको ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिले, तो हम क्या करते हैं, स्टार्च लेते हैं। ठीक है, कॉर्न स्टार्च वगैरह जो है होता है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्च लेंगे और स्टार्च का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। स्टार्च का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, 393 केल्विन। ठीक है, और कुछ उसके ऊपर हम जो है प्रेशर जो है लगाएंगे, तकरीबन 2 से लेकर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम जो है इस रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, जब मैं स्टार्च का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूं, स्टार्च का क्या करता हूं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है, या तो मैं इसके अंदर जो है HCl का इस्तेमाल करूंगा या मैं इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करूंगा। तो जब मैं स्टार्च का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूं एट टेम्परेचर 393 केल्विन और प्रेशर 2 से लेकर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो नतीजे में मुझे ग्लूकोज ही हासिल होता है। रिजल्ट में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमें ग्लूकोज मिलता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ मौजूद है, उस सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत डिफरेंट केमिकल मेथड के जरिए से, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के जरिए से, वो जो सल्फ्यूरिक एसिड वहां बच गया है, जो एसिड वहां बच गया है, उसे भी आप निकाल सकते हो। तो ये है इंडस्ट्रियल मेथड। तो 2 तरीके हमने देख लिया है कि एक लेबोरेटरी के अंदर ग्लूकोज को किस तरह से तैयार करते हैं और इंडस्ट्रीज के अंदर ग्लूकोज को किस तरह से तैयार किया जाता है। देखिए, अब हम ये देखने वाले हैं कि ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होती है, यानी कौन से फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद होते हैं, कितने कार्बन इसके अंदर होते हैं, कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये तमाम की तमाम बातें अब हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब इसकी जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, वो कैसे डिटरमाइन हुई है। ठीक है, वो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है, वो 6 कार्बन, तमाम के तमाम 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में मौजूद होते हैं। ये 6 कार्बन ब्रांच्ड के फॉर्म में नहीं होते, मतलब उसके अंदर ब्रांच नहीं होगी, वो तमाम के तमाम स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो 6 कार्बन जो ग्लूकोज के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं। साथ ही साथ ग्लूकोज के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप इसके पास होता है, वो होता है कार्बोनिल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं C+O। ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्लूकोज के अंदर मौजूद होता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप या तो अल्डिहाइड का हो सकता है, ये कार्बोनिल ग्रुप या तो कीटोन का भी हो सकता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, ये अल्डिहाइड के फॉर्म में मौजूद होता है। ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है वो किस फॉर्म में मौजूद है, अल्डिहाइड ग्रुप के फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये बात याद रखेंगे आप, तो कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप किस फॉर्म में मौजूद है, अल्डिहाइडिक ग्रुप के फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लूकोज के अंदर एक और ग्रुप पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, जिसका फार्मूला है CH2OH। तो ये बात भी आपको याद रखिए कि ग्लूकोज के अंदर एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, CH2OH ग्रुप, ये भी ग्रुप जो है ग्लूकोज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहलिक यानी CH2OH ग्रुप। साथ ही साथ ग्लूकोज के अंदर अगर आप टोटल हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखेंगे, टोटल हाइड्रोक्सी ग्रुप ग्लूकोज के अंदर 5 पाए जाते हैं, यानी ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं।
ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखना पड़ेगी कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और ये 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होते हैं, ना कि ब्रांच के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड का होता है। ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, यानी CH2OH ग्रुप ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ ग्लूकोज में टोटल 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टी है आपको ग्लूकोज की याद रखना पड़ेगी। अब चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है वो किस तरह से डिटरमाइन हुई। ठीक है, कौन से ऐसी रिएक्शन है जो इस बात को साबित करती है कि ग्लूकोज के अंदर ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी हमने देखा है वो तमाम की तमाम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ग्लूकोज में पाई जाती है। यही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको जो बताया था वो ये है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं और वो कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होते हैं, ना कि ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं। ये बात कैसे साबित हुई? ये बात साबित हुई जब ग्लूकोज को रिएक्शन करवाया गया गर्म HI के साथ, हॉट HI के साथ जब ग्लूकोज का अमल करवाया गया तो उसी के नतीजे में ये साबित हुआ कि ग्लूकोज जो है स्ट्रेट चेन में मौजूद है। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आप भी लिखोगे। जब आपको रिएक्शन पूछी जाए कि क्या होता है जब ग्लूकोज को गर्म HI के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो आप इसी तरह से जो है उसको लिखोगे। या आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन जो स्ट्रेट चेन में मौजूद होते हैं, ये बात कैसे साबित हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब मैं ग्लूकोज का अमल यानी ग्लूकोज CHO CHOH/4 CH2OH, ठीक है, ये ग्लूकोज है। जनरली हम ग्लूकोज को इसी तरह से अभी फिलहाल इस रिएक्शन के अंदर हम ग्लूकोज को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कौन है? ये है ग्लूकोज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ग्लूकोज को जब रिएक्शन करवाता हूं गर्म HI के साथ, हॉट HI के साथ, जब मैं इसको गर्म करता हूं, जब मैं इसको गर्म करूंगा किसके साथ? HI के साथ, तो इसका रिडक्शन हो जाता है। इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सबका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन के नतीजे में मुझे मिलता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। क्या मिलता है? CH3 CH2 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 CH3 मुझे हासिल होता है। और ये जो मॉलिक्यूल मुझे हासिल हुआ है इसे कहते हैं एनहेक्सेन। क्या कहते हैं इसे? एनहेक्सेन। एनहेक्सेन, इसे एनहेक्सेन कहा जाता है। तो एनहेक्सेन में लंबी जंजीर मौजूद होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपने जब अल्कीन पढ़ा होगा तो अल्कीन के अंदर देखा होगा कि एनहेक्सेन को हम कैसे लिखते हैं? स्ट्रेट चेन में लिखते हैं। तो जब ग्लूकोज का अमल गर्म HI के साथ किया गया तो नतीजे में एनहेक्सेन हासिल हुआ, ना कि कोई ब्रांच्ड कंपाउंड हासिल हुआ। तो लंबी जंजीर वाला स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड हासिल हुआ और इसी से ये बात साबित होती है कि ग्लूकोज में लंबी जंजीर मौजूद है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट मिला है वो भी लंबी जंजीर वाला है। अगर प्रोडक्ट हमको ब्रांच वाला मिलता तो हम कहते कि हमारा जो ग्लूकोज है वो भी ब्रांच्ड फॉर्म में मौजूद है। लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर, जो रिजल्ट हमें मिला है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है, वो प्रोडक्ट कैसा मिला है? स्ट्रेट चेन में मिला है। और इससे बात साबित होती है कि ग्लूकोज में लंबी जंजीर मौजूद है, यानी स्ट्रेट चेन इसमें मौजूद है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बताया था मैंने कि ग्लूकोज के अंदर एक और फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है कार्बोनिल। चलिए देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप किस तरह से डिटेक्ट हुआ था। देखिए, जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया गया, जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया गया तो नतीजे में ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन तैयार हुआ। जब भी किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और नतीजे में
साइनोहाइड्रिन तैयार होता है तो वो इस बात का प्रूफ होता है कि उस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो वैसे ही हमने यहाँ भी किया, जब ग्लूकोज का अमल हाइड्रोजन साइनाइड के साथ किया तो नतीजे में ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन तैयार हुआ और इससे इस बात का सबूत मिलता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। चलिए रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, जब मैं क्या करता हूं ग्लूकोज का अमल, और मैंने कहा ग्लूकोज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, CHO CHOH by 4 CH2OH। कौन है ये? ग्लूकोज। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का अमल किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं, यानी किसके साथ करेंगे हम, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे, यानी HCN के साथ करेंगे। तो नतीजे में जो मिलता है वो होता है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। कैसे तैयार हुआ, देखिए मेरा ये जो हाइड्रोजन यहां आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन जो आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, यानी ये जो लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन के पास होता है वो हाइड्रोजन को दे देता है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है मेरा, वो उस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और साइनाइड जो CN ग्रुप है वो चला जाता है कार्बन के पास। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि मेरा ये जो H है वो कहाँ चला गया, H ये जो है O के पास चला जाएगा, और जो CN है वो CN चला जाएगा C के पास। ठीक है, तो CN जब C के पास जाएगा तो वो जाएगा, पहले तो CH मौजूद ही था, ठीक है, CH तो मौजूद ही था, है ना, देखो यहाँ CH मौजूद है, उसके पास CN भी चला गया तो वो हो गया CHCN। ठीक है, और इस O के पास कौन चला गया, H चला गया, तो वो हो गया OH। चलिए देखते हैं, तो मुझे जो कंपाउंड मिला है वो मिला है, इसके पास कौन चला गया, CN चला गया। ठीक है, ये वाला जो CN था वो CN कहाँ चला गया, इस CH के पास चला गया, तो वो हो गया CHCN। ये जो O था उसके पास कौन आ गया, ये H आ गया, तो ये हो गया OH। कौन हो गया, ये OH। अब बाकी का जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जैसा कि वैसा है। ठीक है, ये लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको ताकि आपको रिएक्शन लिखने में आसानी हो जाए। तो बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे कि वैसे रहेगा, और वो कैसे क्या है, CHOH by 4 CH2OH। ये जो कंपाउंड हासिल हुआ है, इसी कंपाउंड को हम ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो इसे मैं कहूंगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। ठीक है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है कि ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का फार्मूला क्या है, तो याद रखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, बस आपको क्या करना है, CN और OH आपको लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर जैसा कि वैसा रहेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन कहते हैं। देखिए, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन जो तैयार हुआ है, इससे ये बात साबित होती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। इसी ग्रुप को एक और तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है, वो है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, देखिए जब कोई भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है और उस कंपाउंड का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो नतीजे में ऑक्साइन तैयार होता है। अगर नतीजे में ऑक्साइन तैयार हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो जब ग्लूकोज का अमल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ किया जाता है तो नतीजे में ग्लूकोक्साइन तैयार होता है। क्या तैयार होता है, ग्लूकोक्साइन तैयार होता है, और वो भी इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हैं। तो चलिए वो उस रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं। देखिए, ग्लूकोज का अमल जब हम किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन का फार्मूला बहुत सिंपल है, इसका फार्मूला है NH2OH। ठीक है, NH2OH। देखिए यहाँ ये जो H है, यहाँ जो दो H है इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, हमारा जो ग्लूकोज है उसके साथ वो H2O बनाकर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से O और यहाँ से H2, यानी H2O बनकर यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ कौन बचा, यहाँ बचा NOH, और ये NOH किसके साथ जुड़ जाएगा, हमारे
कार्बन, ये जो कार्बन यहाँ मौजूद है इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन यहाँ मौजूद है इस कार्बन के साथ ये NOH जो बचा हुआ है वो इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बताइए अब जो कंपाउंड बनेगा वो किस तरह का बनेगा? इस तरह का। ये हो गया आपका CH, ठीक है, और इसके पास कौन जाकर जुड़ गया है? NOH इसके पास जाकर जुड़ गया है। कौन जाकर जुड़ गया इसके पास? NOH जाकर जुड़ गया है। ठीक है, और यहां से कौन निकल गया है? H2O वहां से निकल गया। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां से कौन निकल गया है? -H2O, मतलब यहां से H2O क्या हो गया है? यहां से निकल गया है। अब बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सब जैसा कि वैसा ही रहने वाला है, तो उसको जैसा कि वैसा लिख लेता हूं। ये आपका CHOH और ये कितने हैं? 4, और बाकी नीचे CH2OH। ठीक है, ये जो कंपाउंड हासिल हुआ है इस कंपाउंड को कहते हैं ग्लूकोसाइन। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लूकोक्साइन। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? ग्लूकोक्साइन। ठीक है, ग्लूकोक्साइन। ठीक है, और इस ग्लूकोक्साइन से ये बात साबित होती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो मैंने 2 रिएक्शन आपको बताया हूं जिससे ये बात साबित होती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। एक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन बताया और एक हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन बताया। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि ग्लूकोक्साइन का फार्मूला क्या है, तो आप याद रखेंगे ग्लूकोक्साइन में क्या होता है, आपका जो CHO का ग्लूकोज का है तो वहां से OH निकल जाता है, वहां से O निकल जाता है और वहां कौन जुड़ जाता है? उस कार्बन के पास कौन जुड़ जाता है? NOH वहां जुड़ जाता है। बाकी स्ट्रक्चर जैसा का वैसा रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको कि आप ग्लूकोक्साइन का फॉर्मूला किस तरह से याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्मार्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम जस्ट स्मार्ट तरीके से मॉलिक्यूल्स को याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेक्स्ट बात मैंने आपको ये बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड का होता है। कार्बोनिल ग्रुप किसका होता है? अल्डिहाइड का होता है, यानी ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब ये बात कैसे साबित हुई? जब ग्लूकोज का अमल ब्रोमीन वाटर के साथ किया जाता है तो नतीजे में ग्लूकोनिक एसिड तैयार होता है। क्या तैयार होता है? ग्लूकोनिक एसिड तैयार होता है, और ये इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हैं वो कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड का है, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप जब ब्रोमीन वाटर के साथ अमल करता है तो नतीजे में एसिड तैयार करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करता है। अब चूंकि यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ग्लूकोनिक एसिड तैयार हुआ है और ये इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, जब मैं लेता हूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का तो मैंने आपको बताया हूं कैसे लिखेंगे हम, CHO CHOH कितनी बार? 4 बार, और फिर CH2OH। ठीक है, कौन है ये? ग्लूकोज। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का मैं किसके साथ करवाता हूं? मैं ब्रोमीन वाटर के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ करवा रहा हूं? ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ करवाता हूं। तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ मैं ग्लूकोज का अमल करता हूं तो नतीजे में क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होगा? ये जो CHO ग्रुप है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। ये जो आपको नजर आ रहा है अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH में तब्दील हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, COOH, CHO का में तब्दील हो गया, COOH में तब्दील हो गया। बाकी स्ट्रक्चर जैसा कि वैसा, CHOH/4 और नीचे CH2OH। कौन है ये? ग्लूकोनिक एसिड। कौन है? ग्लूकोनिक एसिड। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ग्लूकोनिक एसिड के बनने से ये बात साबित होती है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप मौजूद है? अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में मौजूद है। तो बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां भी ग्लूकोनिक एसिड का भी आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट मैंने आपको ये बात बताया था कि ग्लूकोज में
प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, यानी CH2OH ग्रुप मौजूद होता है। और ये बात कैसे साबित हुई? ये बात साबित हुई कि जब ग्लूकोज का अमल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ करवाया गया तो नतीजे में सैकरिक एसिड हासिल हुआ। नतीजे में क्या हासिल हुआ? सैकरिक एसिड हासिल हुआ। और ये इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यानी CH2OH ग्रुप मौजूद है। चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसी होती है। देखिए ग्लूकोज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, CHO/4 और यहां CH2OH है ना। इसका अमल किसके साथ कर रहा हूं? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहा हूं। तो इसका अमल जब हम किसके साथ करते हैं? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, DIL डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? HNO3। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं तो आप याद रखो, देखो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो ग्रुप है मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, ये भी पूरी तरह से काय में तब्दील हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। साथ ही साथ जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH ग्रुप जो है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। तो CH2OH ग्रुप भी काय में तब्दील हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो रहा है, मतलब COOH ग्रुप में तब्दील हो रहा है। दोनों CHO भी है और ये CH2OH भी, ये दोनों के दोनों COOH ग्रुप में तब्दील हो रहे हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील हो रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर जैसा कैसे लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? COOH फिर CHOH/4 COOH है ना। और ये कौन है? ये है सैकरिक एसिड। कौन है ये? सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। ठीक है। तो जब ग्लूकोज का अमल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ किया जाता है तो नतीजे में सैकरिक एसिड हासिल होता है। और ये इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, यानी CH2OH ग्रुप मौजूद है। क्योंकि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को ही सेकेंडरी को नहीं करता, मतलब CHOH को नहीं करता है, वो CH2OH ग्रुप को काय में तब्दील करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में वो तब्दील कर देता है। तो यहाँ चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हासिल हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ग्लूकोज में भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यानी CH2OH ग्रुप मौजूद है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन देखिए, मैंने आपको लास्ट जो बात बताया था, ग्लूकोज में जो है 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं। टोटल कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं ग्लूकोज में? 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं। और ये बात कैसे साबित हुई है? ये बात इस तरह से प्रूफ हुई है कि जब ग्लूकोज का अमल एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ किया जाता है, जब ग्लूकोज का अमल एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ किया जाता है तो नतीजे में ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हासिल होता है। क्या तैयार होता है? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। और ये इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज में चूंकि 5 मतलब एसिटेट ग्रुप जुड़ गए हैं, मतलब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हासिल हुआ है। और ये इस बात का सबूत हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, क्योंकि एसिटेट ग्रुप वहीं जाकर जुड़ता है जहां OH मौजूद है। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। चलिए बताइए ग्लूकोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किस तरह से लिखेंगे? CHO, फिर क्या लिखेंगे? CHOH, कितनी बार? 4 बार। फिर क्या लिखेंगे? CH2OH। ठीक है। इसका अमल किसके साथ हो रहा है? एसिटिक अनहाइड्राइड। और एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ये हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें ये इस्तेमाल होते रहेगा। तो एसिटिक अनहाइड्राइड अगर अभी तक आपको नहीं मालूम था तो अब एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला याद रख लें। क्या है एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला? OC⋅O⋅CH3। यहां भी सेम ऐसे ही COCH3। ठीक है। यहां होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो कंपाउंड है इसके साथ H चला जाएगा, तो यहां से क्या बनकर निकल जाएगा? CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड बनकर निकल जाएगा CH3COOH। ठीक है। ये जो है यहां से H यहां से निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H जो है
वो इस एसिटिक एसिड के साथ क्या हो जाएगा, बनकर निकल जाएगा, एसिटेट ग्रुप के साथ बनकर निकल जाएगा। अब बचा कौन, यहाँ बचा है ये COCH3। ये COCH3 उस जो H निकला है, यहाँ से जो H निकला है वहां जाकर जुड़ जाएगा। तो जितनी भी H है वहां कौन जाकर जुड़ जाएगा, COCH3, यानी कौन सा ग्रुप, एसिडेट ग्रुप वहां जाकर जुड़ जाएगा। चलिए रिएक्शन किस तरह से जो उसका प्रोडक्ट बनेगा किस तरह से बनेगा, देखिए CH ये तो जैसे कि वैसा है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बाकी ये CH यहाँ था OH, तो O जो OH का जो H था वो निकल गया, H के आगे कौन आ जाता है, बोलिए COCH3 आ जाता है, ठीक है। और यही तो एसिटेट ग्रुप है, तो ये हो गए 4। और नीचे कौन है, CH2OH, यहाँ भी OH था तो उसका H निकल जाएगा, उसके आगे कौन आ जाएगा, COCH3 ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा COCH3 ग्रुप आ जाएगा। देखिए हमें कितने एसिटेट ग्रुप लग गए हैं, 5 एसिटेट ग्रुप हमें लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कितने मॉलिक्यूल एसिटिक अनहाइड्राइड के इस्तेमाल हुए होंगे, 5 जो है एसिटिक अनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल हुए होंगे। देखिए यहाँ 5 एसिटेट ग्रुप जुड़े हैं, तो 5 एसिटेट ग्रुप निकले भी होंगे जो एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकले होंगे। देखो यहाँ से जो H है 5H, ये 5H जो है एसिटिक एसिड बनकर निकले होंगे। तो यहाँ से और क्या निकला होगा, यहाँ से निकला होगा आपका 5CH3COOH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, ये जो हमारी काम की बात है वो ये है कि जो मेरा कंपाउंड हासिल हुआ है इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो हासिल हुआ है इसमें 5 एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 5 एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कंपाउंड है, मतलब जो ग्लूकोज है उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होंगे, तभी तो 5 एसीटेट ग्रुप वहां जाकर जुड़ गए हैं, ठीक है। तो ये इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या क्या बातें बताया हूं, मैंने आपको बताया हूं, सबसे पहली बात ये बताया कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेच चेन में होते हैं, और वो कैसे साबित हुआ, HI के साथ अमल करने पर। फिर बात अब हमने ये पढ़े हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, और कार्बोनिल ग्रुप कैसे साबित हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करने पर, और दूसरा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करने पर हमने ये बात को साबित किया। फिर हमने देखा है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप रखता है। ये बात कैसे साबित हुई, जब हमने उसका अमल ब्रोमीन वाटर के साथ किया। तो ब्रोमीन वाटर के साथ करने पर क्या हासिल हुआ था, ग्लूकोनिक एसिड तैयार हुआ था, और ये इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यानी CH2OH ग्रुप भी पाया जाता है, और ये बात कैसे साबित हुई थी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर, ठीक है, सैकरिक एसिड हासिल हुआ था। फिर हमने ये देखा है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, और ये बात कैसे साबित हुई कि ग्लूकोज का अमल जब एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ किया गया तो 5 एसिटेट ग्रुप जो है वहां जाकर जुड़ गए हैं, और ये इस बात का सबूत है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्लूकोज की रिएक्शन, मतलब जो हमने रिएक्शन पढ़ेंगे ग्लूकोज किसके साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, तो ये ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई। तो हमने आज ये देख लिया है कि ग्लूकोज की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, और ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से प्रूफ हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।